हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 7th क्लास साइंस के अंतर्गत हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रीथिंग इन ह्यूमन, मनुष्यों में श्वसन। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप पिछला सभी वीडियो अपने क्लास का साइंस सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल क्यूबर 96 पर जाकर यूट्यूब में क्यूबर 96 सर्च करेंगे तो जो चैनल खुल के आएगा उसमें प्लेलिस्ट में जाकर एकेडमिक नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें सभी वीडियो आपके क्लास का मिल जाएगा। वहाँ से सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, मनुष्यों में श्वसन। होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा, तो शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्यों में श्वसन, हमारी नाक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्लियर है बात? आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें एक नाक भी ज्ञानेंद्रियां है और नाक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में बाल होते हैं। क्या होते हैं? इन छिद्रों में बाल होते हैं। हमारी नाक में छिद्रें और बालों का एक विशेष महत्व होता है। हमारे नाक में जो छिद्र होता है और जो बाल होते हैं उसका विशेष महत्व होता है। ऐसे ही नहीं दिया गया है नाक और नाक में बाल, उसका हमारे शरीर के साथ में महत्व है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो बाहर की हवा नाक में छनकर शरीर में प्रवेश करती है। जो बाहर की हवा होती है नाक द्वारा छनकर फिल्टर होकर के हमारे शरीर में अर्थात फेफड़े में प्रवेश करती है। क्लियर है बात? हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और इस तरह से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, यदि हमारी नाक में बाल नहीं होते तो यदि हमारे नाक में जो बाल हैं वो नहीं होते तो क्या होता? हमें ऑक्सीजन लेने में असुविधा होती। हमें ऑक्सीजन लेने में क्या होता? असुविधा होता, क्योंकि बाल से जो हवा जा रहा है अंदर वह फिल्टर नहीं हो पाता और हमको क्या होता? असुविधाजनक होता। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, ऑक्सीजन के साथ जो गंदगी या धूल मिट्टी के कण हमारे छिद्रों को बंद कर देते, और जो ऑक्सीजन के साथ में जो धूल मिट्टी के कण छोटे छोटे हवा के साथ हमारे नाक में प्रवेश करते वह हमारे नाक के छिद्रों को क्या कर देते? बंद कर देते, जिससे हमको काफ़ी समस्या होता, हमारे शरीर को समस्या होता। इससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता? और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। यदि हम थोड़ी देर के लिए अपनी नाक दबाए रखें, अपने नाक को दबाए रखें तो हमें घुटन सी महसूस होती है। कैसी महसूस होती है? घुटन, जैसे लगता है कि दम घुट रहा है, घुटन महसूस होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलने में परेशानी होती है। क्यों घुटन महसूस होता है? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन जाने में समस्या होता है, परेशानी होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है बात? आगे देखिए, हम श्वास कैसे लेते हैं, अर्थात हम मनुष्य सांस कैसे लेते हैं। देखिए, हाउ डू वी ब्रेथ, हम सांस कैसे लेते हैं। आगे देखिए, जंतुओं में श्वसन क्रिया हेतु विशेष अंग होते हैं। हम जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होता है, इस श्वसन क्रिया से संबंधित विशेष अंग होते हैं। श्वास नली व फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग हैं। जो श्वास नली है और फेफड़े हैं यह मनुष्य के क्या हैं? प्रमुख श्वसन अंग हैं। क्लियर है बात? जो ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बनती है? यदि हम लोग बात करें तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बनती है तो मैं बताना चाहूँगा, सामान्यतः आप महसूस करते हैं कि अंतः श्वसन के समय हम अपने नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं
कि अंतः श्वसन के समय हम अपने नासाद्वार यानी नाक के द्वारा नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं, जो नासा गुहा से जो क्या होता है, नासा गुहा से श्वास नली द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। नासा गुहा से जो श्वास होता है वह श्वास नली द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़े में वायु के अंदर जाने तथा फेफड़े से बाहर निकलने में डायफ्राम तथा पसलियों की गति का महत्व होता है। क्या होता है कि फेफड़े में वायु के अंदर जाने तथा फेफड़े से बाहर निकलने, अर्थात फेफड़े के द्वारा वायु लिए जाने और फेफड़े से वायु बाहर निकलने में क्या होता है, डायफ्राम यानी जो हमारे चेस्ट का डायफ्राम होता है लंग्स के ऊपर, फेफड़े के ऊपर, तथा पसलियों की गति का महत्व होता है। यानी ये हमारा जो पसली है जिस और उसका डायफ्राम और फेफड़ा, इसके गति का महत्व होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन शरीर जो फेफड़ा है, फेफड़े में ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वह फेफड़े की सहायता से विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। फिर से क्लियर कर देते हैं कि फेफड़े में जो ऑक्सीजन पहुंचता है उस ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अंतः श्वसन की बात करें हम लोग तो शरीर के अंदर वायु खींचना, यानी जो शरीर के अंदर वायु खींचा जाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं पहले कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बनती है, तो मैं बताना चाहूँगा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके शरीर के कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्टूडेंट, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लेस का नाम है और माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का किचन कहते हैं। वहाँ पर जो हमारे भोजन द्वारा पोषक तत्व पहुँचे होते हैं और उन पोषक तत्वों के साथ में जब हमारा ऑक्सीजन जो हमारे नाक के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन होता है वह ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया। इस क्रिया के दौरान हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीज़ें उत्पन्न होता है मुख्य रूप से, एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा एनर्जी। क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट, एनर्जी। तो एनर्जी हमारे शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुनः फेफड़े तक पहुंचाया जाता है और फेफड़े के द्वारा हमारा शरीर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को त्याग देता है, यानी बाहर निकाल देता है, एक्सहेल कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से सारी बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए यदि मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। उसके अलावा यदि अभी तक आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चैनल का नाम है क्यूबर, QUIVER, क्यूबर 96। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर सारा वीडियो आपका पीछे का मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।